हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया मध्यवर्ती यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पहला मध्यवर्ती है फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक। यदि हम अभिक्रिया मध्यवर्ती की बात करें तो आपके सिलेबस में मुक्त मूलक, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, कार्बिन और नाइट्रीन के मध्यवर्ती हैं। तो जो मुक्त मूलक है फ्री रेडिकल्स है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी संरचना क्या है और उसकी जो मुख्य अभिक्रिया कौन कौन सी है उसका हम अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में। तो पहले हम देखते हैं मुक्त मूलक कहते किसे हम। तो हम कह सकते हैं कि वे परमाणु या समूह है जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसे हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। यदि हम संरचना बनाएं कक्षीय संरचना मुक्त मूलक की तो वो इस प्रकार से है। कक्षीय संरचना तो हम कह सकते हैं कि जो मुक्त मूलक है उसमें जो कार्बन मुक्त मूलक है उसमें sp2 संकरण होता है और एक कक्षक क्या होता है, असंकरित कक्षक होता है जिसमें पाया जाता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं ये तो है असंकरित कक्षक और ये है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो कार्बन है या हम कह सकते हैं जो मुक्त मूलक है उसमें जो संकरण वो है sp2 संकरण। यानी यहाँ पे दो जो बंध है, सिग्मा बंध है या फिर जो दो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके बीच में जो कोण है वो 120 डिग्री का है। तो ये सामान्य संरचना है मुक्त मूलक की, जिसमें कह सकते हैं कि मुक्त मूलक है वो sp2 संकरित होता है और उसमें जो कार्बन है उसके पास जो एक असंकरित कक्षक है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यदि हम और विशेषता देखें मुक्त मूलक की या फ्री रेडिकल की तो क्या क्या विशेषता हो सकती हैं। तो इसकी पहली विशेषता ये है, मुक्त मूलक है वो विद्युत उदासीन होते हैं, यानी इन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं मुक्त मूलक विद्युत उदासीन होते हैं, फिर विद्युत उदासीन है। दूसरा हम कह सकते हैं मुक्त मूलक एक त्रिसंयोजी मूलक है, यह है त्रिसंयोजी मूलक है। तीसरी विशेषता, जो मुक्त मूलक है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो मुक्त मूलक है उसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त मूलक के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें जो 6 इलेक्ट्रॉन वो तो क्या होते हैं, बंधित होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, अयुग्मित होता है या फिर अबंधित होता है। इनमें 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन अबंधित है। 5वीं विशेषता, जो मुक्त मूलक है उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है क्योंकि यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। छह नंबर पे यदि हम देखें इसकी विशेषता, यहाँ पे जो कार्बन है उसमें sp2 संकरण पाया जाता है। हम कह सकते हैं जो हमारा मुक्त मूलक है वो sp2 संकरित संरचना है। तो sp2 संकरित संरचना, तो जो मुक्त मूलक है उसकी ज्यामिति किस प्रकार से होगी, उसकी ज्यामिति होगी त्रिकोणीय समतलीय। जो हमारा फ्री रेडिकल है या फिर मुक्त मूलक है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम कह सकते हैं कि मुक्त मूलक का निर्माण सहसंयोजक बंध के समान विखंडन से होता है। मुक्त मूलक का निर्माण समान विदलन या फिर विखंडन से होता है। अगली विशेषता बता सकते हैं जो मुक्त मूलक है
वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या रिजेंट के रूप में कार्य करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इसकी प्रकृति होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मुक्त मूलक की। दोबारा देखें एक बार इन विशेषताओं को हम, तो हम कह सकते हैं मुक्त मूलक है वो विद्युत उदासीन होते हैं, यानी इन पे कोई आवेश नहीं होता है। ये एक त्रिसंयोजी मूलक है, यानी जो कार्बन है वो sp2 संकरित है और यहाँ पे इससे 3 बंध बना रहा है ये। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 संकरित है, उसके 3 सिग्मा बिंद फ्री या फिर 3 सहसंयोजक बंध बनाता है। मुक्त मूलक के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें 6 तो बंधित होते हैं और एक अबंधित इलेक्ट्रॉन होता है। या फिर जो मुक्त मूलक है वो sp2 संकरित होते हैं, जिससे इनकी जो संरचना होती है, ज्यामिति होती है, वो त्रिकोणीय समतलीय होती है। मुक्त मूलक का निर्माण सहसंयोजक बंध के समान विखंडन से होता है, विदलन से होता है, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तो कुछ विशेषता हुई मुक्त मूलक की। तो अभी हम देखते हैं दूसरा बिंदु, मुक्त मूलक का जो निर्माण वो किस प्रकार से होता है। दूसरा बिंदु देखिए मुक्त मूलक से संबंधित, तो हम कह सकते हैं कि जो मुक्त मूलक है उनका निर्माण कैसे होता है। तो पता है हमें, पढ़ा हमने पिछले वीडियो में, मुक्त मूलक का निर्माण है वो उच्च ताप एवं पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में होता है। तो हम लिखेंगे दूसरा बिंदु है हमारा मुक्त मूलक का निर्माण। तो हम लिख सकते हैं उच्च ताप या फिर पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की उपस्थिति में निर्माण होता है मुक्त मूलक का। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का अणु है, जब इस पे डालते हैं हम प्रकाश या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें, तो यहाँ पे होता है इसका समान विखंडन और हमें प्राप्त होते हैं 2 क्लोरीन के मुक्त मूलक। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस परमाणु पे, दूसरा चला गया इस परमाणु पे। दूसरी अभिक्रिया देखें हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब इसे गर्म करते हैं हम उच्च टेम्परेचर पे, उच्च तापमान पे, यानी 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बंध है उसका होता है यहाँ पे समान विखंडन, और हमें यहाँ पे प्राप्त होता है एलिल मुक्त मूलक, जो अनुनाद के द्वारा क्या होता है, स्थायी होता है। एक और एग्जांपल ले हम, जब टॉलुइन को हम बॉयल करते हैं CH3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये H और ये H, यहाँ पे जो CH सिग्मा बंध है उसका होता है समान विखंडन। जब इसको हम करते हैं बॉयल, एक इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन के पास, दूसरा चला गया हाइड्रोजन के पास में, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ बेंजिल मुक्त मूलक, जो कि रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए मुक्त मूलक के निर्माण के। तीसरा बिंदु हम देखें, मुक्त मूलक का स्थायित्व है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुक्त मूलक का स्थायित्व है वो अनुनाद और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा हम समझा सकते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं मूलक से संबंधित, तो हम कह सकते हैं जो मुक्त मूलक का स्थायित्व है वो अनुनाद और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा प्रभावित होता है। यानी जो मुक्त मूलक का स्थायित्व है वो अनुनाद और H प्रभाव द्वारा बढ़ता है। तो हम लिख सकते हैं मुक्त मूलक का जो स्थायित्व है वो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट द्वारा बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अगला बिंदु है वो है मुक्त मूलक का स्थायित्व है। यानी यहाँ पे मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम लिखिए। जैसे हमारे पास है बेंजिल यानी CH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल मुक्त मूलक CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एलिल फ्री रेडिकल
ये 3 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये वाइनिल मुक्त मूलक। आपको इन मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम देना है। तो हम कह सकते हैं जितना अधिक रेजोनेंस होगा उस मुक्त मूलक का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और जितना अधिक H प्रभाव होगा स्थायित्व भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। हमें यह भी पता है जो मेसोमेरिक इफेक्ट जो रेजोनेंस है उसका प्रभाव है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं जो बेंजिल जो फ्री रेडिकल है वो सबसे अधिक स्थायी है, उससे कम है एलिल मुक्त मूलक, क्योंकि यहाँ पे जो मुक्त मूलक है उसके साथ 3 पाई बंध है वो संयुग्मी पोजीशन पे है, और यहाँ पे सिर्फ 1 पाई बंध है जो संयुग्मी पोजीशन पे है। यहाँ पे जो 3 डिग्री मुक्त मूलक है उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो क्या है, अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा इसके स्थायित्व में वृद्धि करते हैं। यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 3 है, और जो वाइनिल मुक्त मूलक है उसमें ना तो रेजोनेंस होता है क्योंकि वो एक स्थानीयकृत मुक्त मूलक है, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो मुक्त मूलक के स्थायित्व की तुलना हम बंध वियोजन ऊर्जा से भी कर सकते हैं। बंध वियोजन ऊर्जा यानी सहज संयोजक बंध के समान विदलन या फिर मुक्त मूलक के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम कहते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा जितनी अधिक होगी मुक्त मूलक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, CH जो सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध की वियोजन ऊर्जा का क्रम, जिससे हम एग्जांपल है यहाँ पे एक हमारे पास है टालुइन, दूसरा हमारे पास है ये CH2, ये CH ये वाला सिग्मा बंध, दूसरा हमारे पास है प्रोपीन, ये H, ये CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा हमारे पास है आइसोब्यूटेन, चौथा हमारे पास है प्रोपेन, और पांचवा इसमें है एथेन। तो यहाँ पे देखना है किसका जो बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम वो, यहाँ पे हमें देखना है किसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान वो अधिक होता है। तो यहाँ पे जो सिग्मा बंध है इसकी बंध वियोजन ऊर्जा देखनी है हमें। यहाँ पे इसकी, यहाँ पे ये बनता है 3 डिग्री मुक्त मूलक, तो हम कह सकते हैं जो टालुइन है उसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है प्रोपीन का, उससे कम आइसोब्यूटेन का, उससे कम प्रोपेन, और सबसे कम होता है एथेन का। तो जितना अधिक बंध वियोजन ऊर्जा का कम मान होगा मुक्त मूलक का स्थायित्व भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। मुक्त मूलक की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहला प्रकार देखें हम मुक्त मूलक का संयोजन। यानी 2 मुक्त मूलक, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 2 मेथिल के मुक्त मूलक हैं, दोनों आपस में बनाते हैं जुड़ के सहज संयोजक बंध के द्वारा एथेन। तो यहाँ पे पहले प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, 2 मुक्त मूलक का संयोजन होता है और नए अणु का निर्माण होता है। दूसरा प्रकार देखें हम मुक्त मूलक उदासीन अणु से क्रिया करके नए मुक्त मूलक का निर्माण करता है। यानी जो मुक्त मूलक है वो उदासीन अणु से क्रिया करके नए मुक्त मूलक का निर्माण करता है। ये हमारे पास मेथेन है CH4, और ये क्लोरीन का मुक्त मूलक यहाँ पर बनता हमें प्राप्त होता है मेथिल का मुक्त मूलक, और साथ में बनता है HCl। तो जो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिसमें मुक्त मूलक वो उदासीन अणु से क्रिया करता है और नए मुक्त मूलक का निर्माण करता है। एक और प्रकार दे सकते हैं हम मुक्त मूलक एक अणु का विलोपन करके
नए अणु या नए मुक्त मूलक का निर्माण करता है। जैसे हम दे, हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 या C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये मुक्त मूलक है। यहाँ पे इस बंध में होता है समान विखंडन, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन के पास, दूसरा इस कार्बन के पास में, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ मेथिल का मुक्त मूलक और निकल गई यहाँ से CO2 गैस बाहर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बना के बनाते हैं एक नया पाई बंध। तो ये हम कह सकते हैं जो मुक्त मूलक है उसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं जिनमें मुक्त मूलक मध्यवर्ती के रूप में बनता है। तो पहला हम एग्जांपल दे सकते हैं, एल्केन की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा हम दे सकते हैं वुड्स अभिक्रिया जिनमें मुक्त मूलक बनता है। तीसरा है कोल्बे विद्युत अपघटन जिसमें मध्यवर्ती के रूप में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। चौथा हम कह सकते हैं एरिन की बाह्य श्रृंखला का हेलोजनीकरण। और पांचवा यहां पे हम ले सकते हैं NBS द्वारा एलिलिक या बेंजिलिक प्रतिस्थापन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें मध्यवर्ती के रूप में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। यहाँ पे NBS का मतलब है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये N, Br, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं NBS यानी एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें मध्यवर्ती के रूप में मुक्त मूलक का निर्माण होता है।